स्वागत है आप सभी का एक बार और अनदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में और प्रेगनेंसी के पहले महीने के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हो, वो आपको चैनल में अपलोड किए हुए मिल जाएंगे या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी जाकर उनको विजिट कर सकते हो। तो आज अपन बात करेंगे वीक 9 से लेकर 13 तक, 9 वीक से लेकर 13 वीक तक अपन बात करेंगे बेबी का विकास कैसे होता है और तीसरे महीने में कौन कौन से अंग बनते हैं। इसी के साथ बात करेंगे अपन सोनोग्राफी की, और इसी के साथ बात करेंगे एक माता को कौन कौन सी खान पीन का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों की देखभाल करनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे अपन एक फिटनेस की सावधानी कौन सी रखनी चाहिए और एक माता को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जो गर्भावस्था का तीसरा महीना होता है, जो 9 से लेकर 12 सप्ताह या 13 सप्ताह का होता है, इस स्टेज में जो पहला तिमाही है यानी फर्स्ट ट्रीमेस्टर है, उनका अंतिम महीना होता है ये, और इसके बाद में समाप्त हो जाता है। और इस महीने में बेबी का विकास है वो तेज़ी से होता है, और इसके साथ ही गर्भवती महिला है उसके शरीर में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे संदेश आते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अब अपन बात करते हैं माँ के शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में, यानी शारीरिक बदलाव कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास वो है मॉर्निंग सिकनेस। अपन लोगों ने जब पहले महीने में और दूसरे महीने में बात की तो उस टाइम अपनों ने देखा था कि जो मॉर्निंग सिकनेस है वो ज़्यादा होती है, और इसके साथ ही आपको नोज़ वॉमिटिंग की समस्या भी देखने को मिल सकती है। लेकिन तीसरे महीने में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या कुछ महिलाओं को कम होती है, लेकिन कुछ महिलाओं में ये फिर भी जारी रहती है, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आपको थकान और नींद अधिक आ सकती है, ये भी नॉर्मल सिम्टम है। इसके साथ साथ ही स्तनों का भारीपन और संवेदनशील हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो ब्रेस्ट होती है वो भारीपन हो सकती है, क्योंकि उसमें मिल्क का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और वो ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट सिम्टम है गाइस अपने पास, वो है मूत्र त्याग। आपको बार बार यूरिनेशन की समस्या आ सकती है, क्योंकि जब यूटेरस की साइज़ बढ़ती है तो किडनी पे और गॉल ब्लैडर पे प्रेशर बढ़ता रहता है, इसलिए आपको यूरिन की बार बार समस्या आ सकती है। और नेक्स्ट है गाइस अपने पास, वो है सर दर्द और चक्कर आना। और तीसरे महीने में जब बेबी का विकास है वो बहुत ही फास्टली और रिपीटली ग्रोथ करता है, तो उस कंडीशन में आपको चक्कर आना और सर दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ ही आपको डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम जैसे कब्ज हो गया, डायरिया हो गया, ये आपको समस्या देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ ही जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, इस कारण जो स्किन है वो ब्राइट होने लगती है और आपके त्वचा पे चमक आ जाती है। तो ये नॉर्मली सिम्टम है जो फिजिकल चेंजेस है एक मदर में आपको देखने को मिलेंगे तीसरे महीने के अंदर। अब बात करते हैं गाइस अपन हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस कौन कौन से होते हैं एक मदर में, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जो माता में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, उनका स्तर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब इन हार्मोन का स्तर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो यूटेरस है वो भी विस्तार हो जाएगा, यूटेरस की साइज भी है वो भी बड़ी होने लगती है। और हार्मोनल चेंज होने के कारण आपको मूड स्विंगिंग की समस्या देखने को मिल सकती है, ये मतलब में आपको कॉमनली सिम्टम देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ ही आपको एक खाने पीने की और गंध से संबंधित संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप किसी भी खाने को पसंद से लेकर नापसंद से लेकर संवेदनशील होने लगोगे, या आप किसी भी स्मेल के प्रति आप संवेदनशील या उसके प्रति सेंसिटिव हो सकते हो। ये भी नॉर्मल सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है तीसरे महीने के अंदर। तो अब बात करते गए अपन फिटनेस डेवलपमेंट, यानी तीसरे महीने में बच्चे का कौन कौन से विकास होते हैं और किस कंडीशन में होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो भ्रूण होता है वो इनमेच्योर से पूरा मैच्योर हो जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, तो अपन इसको अब एम्ब्रियो नहीं, अपन इसको फिटनेस बोलना शुरू कर देते हैं 3 महीने के अंदर। और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 5 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर तक की हो जाती है, और इसका वजन बढ़ के 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक हो जाता है। और इसके साथ साथ ही सिर और शरीर का आकार भी अधिक स्पष्ट दिखने लग जाता है, ये भी आपको बेबी का विकास में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही उंगलियां और पैर हैं वो भी दोनों अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं तीसरे महीने के अंदर। और इसके साथ साथ ही शिशु की आंखें हो गई, कान हो गया, नाक हो गया, होंठ हो गया, ये भी अधिक तरह से विकसित होने लगते हैं। और इसके साथ साथ ही जो हार्मोन्स होते हैं शरीर में उनका निर्माण भी होना शुरू हो जाता है। और जो बच्चे के दिल की धड़कन है वो दूसरे महीने भी सुनाई देने लग जाती है, लेकिन ये तीसरे महीने में और स्पष्ट सुनाई देने लग जाती है जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस कंडीशन में। और जब अपन हार्ट बीट मेजर करते हैं तो ये आपको 120 बीट से लेके आपको 160 बीट पर मिनट से देखने को मिल सकती है।
जो एक नॉर्मल ह्यूमन होता है एडल्ट के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। और इसके साथ साथ ही जो बच्चा होता है वो हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है, लेकिन माँ उनको अभी तक महसूस नहीं कर पाती है। इनको आगे जब कौन सी स्टेज में महसूस कराएंगे तब उनके बारे में भी बात करेंगे। जब हम आगे वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में बात कर लेंगे। इसके साथ साथ ही जो किडनी होती है वो भी काम करना शुरू कर देती है और यूरिन का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। तो ये कुछ डेवलपमेंट है जो आपको फिटल डेवलपमेंट में तीसरे महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं गाइस एक मंदिर को किन किन चीज़ों की देखभाल करनी चाहिए और उनके लिए कुछ सुझाव हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन खान पान के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या खाना चाहिए, फिर उसके बारे में बात करेंगे क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले एक मंदिर को आयरन और फॉलिक एसिड युक्त आहार है वो भरपूर लेना चाहिए। ऐसे फल सब्जियां खानी चाहिए जिसमें आपको फॉलिक एसिड की मात्रा भरपूर मिले और इसके साथ ही आयरन की मात्रा भी भरपूर मिले। इसके साथ साथ ही आप हरी सब्जियां का सेवन कर सकते हो। फल और सूखे मेवे के साथ आप प्रोटीन युक्त आहार है वो भी ले सकते हो। और आपको कैफ़ीन और जंक फूड को अवॉइड करना है। कैफ़ीन यानी आपको चाय कॉफ़ी है उनकी मात्रा कम कर लेनी है और इसके साथ साथ ही आप फास्ट फूड जंक फूड है उनको भी अवॉइड कर देना है। और आपको अधिक पानी पीना है और हाइड्रेट रखना है खुद को, डिहाइड्रेशन से बचना है। इसके साथ साथ ही आपको स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन है वो बहुत ही कम कर लेना है। तो आपको ये बातें मैंने वो ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो गाइस अब बात करेंगे अपन लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज के बारे में और मदर की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। इसमें आप हल्के योग और वॉक कर सकते हो, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह से करनी है। बिना डॉक्टर की सलाह से आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ना ही योग करना है, ना ही आपको हल्का वॉक करना है। और इसके साथ साथ ही आपको पर्याप्त नींद लेनी है। तनाव से बचने के लिए आपको कम से कम 7 से लेकर 8 घंटे की नींद है वो पूरी करनी है। और इसके साथ साथ ही आपको भारी वजन उठाने से बचना है और झुकने से बचना है। आपको भारी चीज़ें उठाने से बचना है और इसके साथ साथ ही आपको उन कामों को करने से बचना है जिनमें आपको झुकना पड़ता है। तो अब बात करते गए अपन मेडिकल चेकअप की। इसमें आपको नियमित रूप से पेरेंटल चेकअप है वो करवाते रहना है। और इसके साथ साथ ही आपको अल्ट्रासाउंड भी कराना है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में शिशु का विकास और उसके दिल की धड़कनें वो सुनी जा सकती है। तो आप ये भी डॉक्टर की एडवाइस से करवा सकते हो। और इसके साथ ही आप जब भी डॉक्टर से मिलो तो आपको डॉक्टर से ज़रूरी सप्लीमेंट के बारे में ज़रूर राय लेनी है। जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया। इनके बारे में आपको उनसे ज़रूर बात करनी है और इनकी मात्रा कितनी लेनी है उनके बारे में भी आपको ज़रूर बात करनी है। तो अब बात करते गए अपने टॉपिक के निष्कर्ष के बारे में और कंक्लूजन के बारे में। जो तीसरा महीना होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो शिशु का विकास है वो तेज़ी से होता है। इसके साथ साथ ही जो मदर होती है उनके में शारीरिक चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इसलिए जो तीसरा महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही जो तीसरे महीने में आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके साथ ही जो आपको डॉक्टर एडवाइस दे उनके हिसाब से आपको नियमित व्यायाम करना है और आपको जीवन को तनाव मुक्त रहना है। आपको स्ट्रेस से दूर रहना है और आपको हल्का फुल्का खाना खाना है और जो भी खाना ज़रूरी होती है शरीर के लिए एसेंशियल होता है उनका सेवन करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार जाकर ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो गई ये था अपना वीडियो आज का, बताना आपको कैसा लगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेगनेंसी के पहले महीने के बारे में और दूसरे महीने के बारे में भी बात कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उनको भी जाकर ज़रूर देख लो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।